आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी क्यों है? क्या कुछ खाने पीने से शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको अपनी जिंदगी में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे टेस्टोस्टेरोन घटता हो? ऐसी कौन सी चीजें जो आप अपने घर में कर ले और आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन 10 गुना बढ़े? और एक आयुर्वेदिक नुस्खा जिससे 14 साल से 80 साल का मर्द भी 120% टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा पाएगा, और ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप फ्री में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा पाओगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो आपको पूरी समझ है, वरना आप बाद में देख सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता, और इसकी वजह है उनका बिजी शेड्यूल। कई लोगों के पास अपने काम को छोड़ के हेल्थ पे ध्यान देने का वक्त नहीं होता, जबकि कुछ लोगों के पास वक्त होता है, तब भी कहते हैं कि यार ये 2-3 महीने की मेहनत कौन करे, हमें तो कुछ ऐसा चाहिए कि बस 10 मिनट का काम और लाइफ टाइम आराम। तो दोस्तों, काफी सारे लोग अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में मसल्स बनते हैं। बॉडी जितनी मस्कुलर होगी उतना ही टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सरसाइज ओबेसिटी को आपसे दूर रखती है। कई सारी रिसर्च से पता चला है कि ओबेसिटी एंड लो टेस्टोस्टेरोन के बीच कनेक्शन होता है, लेकिन हमें यह भी पता होना जरूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज और कब करनी चाहिए। देखिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की एक्सरसाइज जानने से पहले एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, लव ऑफ नेचर। अपनी मॉडर्न लाइफ में हम नेचर का इंपॉर्टेंट रोल अक्सर भूल जाते हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ 15 से 20 मिनट कोई आउटडोर एक्टिविटी करे या फिर सिर्फ टहलने निकल जाए, तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 120% तक बढ़ सकता है। विटामिन डी एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन, सेल डेवलपमेंट एंड हेल्थी स्पर्म के लिए जरूरी होता है। एंड हम सब जानते हैं कि सनलाइट से हमें अनलिमिटेड विटामिन डी मिलता है, इसलिए सुबह शाम हमें थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। तो देखिए, ये तो हमने बात की टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के बारे में, पर अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज है लेक ऑफ स्लीप, सही मात्रा में नींद ना लेना। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जब हम सोते हैं तब हमारा पूरा शरीर भी सो जाता है, बट ये बिल्कुल गलत है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी जाग रही होती है, और इस टाइम पीरियड के दौरान हमारा शरीर डैमेज ऑर्गन्स को रिपेयर करता है, ताकि जब हम सो के उठे तो पूरा शरीर एक नई एनर्जी के साथ काम कर पाए। और मेडिकल एक्सपर्ट के हिसाब से हमारा शरीर सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन तभी बनाता है जब हम आराम से सो रहे होते हैं। कई सारी मेडिकल स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल दूसरे दिन 15% गिर जाता है। सो आपको शायद ये लगता होगा कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे सो के भी अगले दिन फ्रेश महसूस करता हूँ, लेकिन अगले दिन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा, ये पक्का है। इसके अलावा आपको 2 और चीजों से दूर रहना है, जिसमें से एक है स्ट्रेस और दूसरा है गंदी अश्लील फिल्में। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जो हमें स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। लेकिन जब हम बार बार स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को इफेक्ट करता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि जब भी टाइम मिले लाइफ को एंजॉय करो। और अगर आप गंदी और अश्लील फिल्मों के चक्कर से बचना चाहते हैं तो ध्यान, योग और मेडिटेशन जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में आपको सबसे पहले एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और फिर सही टाइम के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको कम टाइम ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिले। तो सबसे पहली और इजी एक्सरसाइज है वेट लिफ्टिंग। देखिए, आपने अपनी रेगुलर लाइफ में कई बार हल्की और कई बार भारी चीजें उठाई होगी, पर क्या आपको पता था कि वेट लिफ्टिंग आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकती है? कई रिसर्च में यह सामने आया कि हेवी वेट लिफ्टिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में मसल मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी भी अपने आप और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगती है। एक्सपर्ट के हिसाब से अगर हम बॉडी के लार्ज मसल्स को टारगेट करके दिन में 3 से 5 रेप्स के सिर्फ 2 सेट भी लगाएं, तब भी आपके बॉडी को काफी पॉजिटिव असर पहुंचता है। लेकिन छोटे मसल्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाइसेप्स, कॉल्स एंड शोल्डर्स। फुल बॉडी एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म और भी ज्यादा तेज करता है, और साथ ही इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में पहली बार वेट लिफ्टिंग करने जा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना। अगर आपके लिए अफोर्डेबल हो तो कुछ सीजन्स के लिए एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनल ट्रेनर हायर करना पॉसिबल नहीं है तो आप यूट्यूब पे कई सारी पॉपुलर बॉडी बिल्डर के वीडियो से भी काफी कुछ सीख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझा देता हूँ। वेट लिफ्टिंग की शुरुआत छोटे वेट से करना, 1 से 2 हफ्तों तक कंटिन्यू करना और फिर धीरे धीरे वजन बढ़ाते जाना। अगर आप इस टेक्निक को सही से अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर कि एंड रिजल्ट देख के आप खुद भी चौंक जाएंगे। ओके, तो दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइज उन लोगों को बहुत हेल्पफुल हो सकती है जो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पाते। ये एक्सरसाइज रूटीन इतना अमेजिंग है कि क्या बताऊं। आपको बस यूं समझ लो कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो ये आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब
अब आप सोच रहे होंगे कि HIIT क्या है। डोंट वरी, मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए, अगर एक लाइन में कहूँ तो ये एक तरह का हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग है, जिसमें आपको एक्सरसाइज के बीच में इंटरवल लेना होता है। मान लो कि आप अपने पूरी कैपेसिटी के साथ 30 या फिर 40 सेकंड के लिए दौड़ लगाते हैं, उसके बाद आप रुक जाते हैं, या फिर कहे कि एक छोटा 30 से 45 सेकंड का इंटरवल लेते हैं। इस इंटरवल में आप रुक के रेस्ट कर सकते हैं, या फिर लाइट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको फिर से सेम साइकिल रिपीट करनी है। 30 से 45 सेकंड की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड फिर एक ब्रेक। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो ये साइकिल आपको 20 से 25 मिनट तक रिपीट करनी है। वैसे तो इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, कम टाइम में ज्यादा कैलोरी बर्न हो जाती है, हमारा पोस्ट वर्कआउट मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये एक्सरसाइज हमारा टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज करती है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि इस तरह का इंटरवल हमारे टेस्टोस्टेरोन को काफी बेनिफिट देता है। कई सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें हफ्ते में 2 से 3 बार 30 से 45 मिनट का वेट लिफ्टिंग सेशन करना चाहिए, और बाकी दिनों में आप कार्डियोवास्कुलर या फिर HIIT कर सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना कि सिर्फ आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, बल्कि ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसपे आप शायद यकीन नहीं करोगे। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए आपको फैट वाली चीजें भर भर के खानी है। अरे रुको भाई, पूरी बात तो सुन लो। द जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी के एक स्टडी में यह पाया गया है कि जो मर्द सही अमाउंट में गुड फैट्स लेते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल से काफी हाई पाया गया है, कंपेयर टू वो लोग जो अपनी डाइट में सही अमाउंट में फैट नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमें ऐसी चीजें ही खानी है जिससे हमें गुड फैट्स मिले, जैसे कि एवोकाडोस, एलमोंड्स या फिर ऑयली फिश। ऐसे फूड्स में गुड फैट होता है जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो आप बात करते हैं कि कौन से टाइम में वर्कआउट करने से आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़िया बूस्ट मिल सकता है। नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट के लिए बेस्ट टाइम होता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका अल्टीमेट गोल टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो आपको आफ्टरनून एक्सरसाइज कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। आफ्टरनून एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन, जबकि मॉर्निंग एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर करने के लिए सही होती है। और अगर आप मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम में कार्डियो सीजन को प्रायोरिटी दे और शाम को वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग करे। तो दोस्तों, ये थी वो सारी चीजें जो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत जल्दी बूस्ट कर सकती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, अच्छे से समझे और फिर इसमें बताई गई बातों को फॉलो करें। और फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।